हाई कोर्ट स्मोक से निपटने के लिए इकदाम न करने पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब स्मोक के तदारुक के बारे में संजीदा नहीं है। अदालत का नाराजगी का इजहार। स्मोक को कुदरती आफात करार देने के नोटिफिकेशन से मसला हल नहीं होगा। ठोस इकदाम की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क। चीफ सेक्रेटरी ट्रैफिक पुलिस हुक्काम और महकमा माहौलियात के इजलास बुलाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की पॉलिसी बनाने की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। स्मोग में उतार चढ़ाव। शहर में फ़ज़ा गैर सेहतमंद करार। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। 424 AQI के साथ सुंदर आलूदा तरीन इलाका बन गया। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 रहा। गुलबर्ग में 209, केनाल रोड 195, शिमला पहाड़ी 177, DHA 170 AQI रिकॉर्ड हुआ। स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अब तक 26,000 से जायद गाड़ियों के 60 लाख से जायद के चालान। इंतहाई मुजरे से धुआं छोड़ने वाली 82 गाड़ियों को बंद कर दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम वजीर आजम की सबसे बड़ी मुहिम है। माहौलियाती तब्दीली पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। जल्द 1 अरब दरख्त लगाने में कामयाब हो जाएंगे। पॉलीथीन बैग्स और सॉलिड वेस्ट मटेरियल के हवाले से बहुत काम किया। हर काम नंबर बनाने या वोट लेने के लिए नहीं किए जाते। वफाकी वजीर जरताज कुल्का PC होटल में सेमिनार से खिताब। PHA का स्मोक से निपटने के लिए इकदाम। दरख्तों और पौधों की निगहदाश्त के लिए इकदामात का फैसला। जेलानी पार्क PHA हेडक्वार्टर्स में स्मोक की रोकथाम के लिए ऑल डायरेक्टर्स का इजलास की सदारत DG जवाद अहमद कुरैशी ने की। कहते हैं बढ़ती स्मोक इंसानी और हैवानी जिंदगी के लिए मुज़र सेहत है। मिवाकी जंगलात में पौधों की जियो टैगिंग अमल को फाल किया जाएगा। अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद में गैर संजीदा। हॉल रोड पर दुकानदार और गाहक फेस मास्क के इस्तेमाल से दस्तबरदार। अलाइड महकमों के इजलास, दौरे, पकड़ धकड़ भी बेसूद। शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। समाजी फासले का ख्याल रखा गया, ना ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। दुकानदार और शहरी मास्क न पहनने के बहाने तराशने लगे। कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए एहतियाती इकदामात। सुबह फजर की नमाज के बाद शाम 6 बजे तक पार्क खुले रहेंगे। DG PHA ने तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। पार्कों में मास्क के इस्तेमाल और दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर को यकीनी बनाने की हिदायत। पार्कों में हाथ धोने के लिए आर्जी बेसन लगाने का हुक्म भी दे दिया। PHA का प्लेलैंड एरियाज को दोबारा बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर। कोरोना वायरस ने फिर सर उठा लिया। दूसरी लहर के आने का खदशा बढ़ने लगा। अवाम SOPs को पसे पुश डालने लगे। शहर में 80% से ज्यादा अवाम ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद छोड़ दिया। कोरोना केसेस बढ़ने पर PKLI और फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर को दोबारा फाल कर दिया गया। गैर संजीदा शहरी कहते हैं कोरोना वायरस खत्म हो चुका। जब दोबारा आएगा तो मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेंगे। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के रुकन प्रोफेसर असद असलम बोले, SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। हर तरफ एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई महंगाई। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान। ब्रॉयलर गोश्त आज भी 11 रुपए किलो महंगा। कीमत 238 रुपए से बढ़कर 249 रुपए किलो हो गई। सरकारी सतह पर 10 सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। टमाटर 150 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 180 रुपए किलो फिरोख्त।
सब्ज मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतों में इजाफा। सब्ज मिर्च 170 रुपए की बजाय 250 रुपए बेची जा रही। प्याज 65 की बजाय 80 रुपए। लहसुन देसी 263 की बजाय 350 रुपए किलो। अदरक 405 की बजाय 500 रुपए किलो फरोख्त। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। चीनी बहरान संगीन होने लगा। मार्केट में चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक बरकरार। मार्केट में चीनी की सप्लाई इंतहाई कम। आटा फराहमी बदतदरीज बेहतर होने लगी। 20 किलो वाले आटे के थैले की सप्लाई बढ़ गई। मार्केट में 860 रुपए में 20 किलो का थैला दस्तयाब। सरकारी कोटे से गंदम का इजरा ज्यादा होने से मार्केट में दबाव कम हुआ। चक्की आटा बदस्तूर 80 से 82 रुपए फी किलो बेचा जा रहा। 80 किलो बोरी से खुला सुर्ख आटा 65, सफेद फाइन आटा 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा। बुज़दार हुकूमत का अहम इकदाम। शहरियों को जदीद सिक्योरिटी फीचर से आरास्ता नंबर प्लेट्स मिलेंगी। महकमा एक्साइज और नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन में मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं नंबर प्लेट्स की फराहमी का मसला खुश असलूबी से हल कर लिया गया। मुआहदा नंबर प्लेट्स की सप्लाई और इजरा के मसले का तवीलुल मुद्दती हल साबित होगा। शहर की गलियों और सड़कों पर लशपश करने का मंसूबा। कमिश्नर लाहौर ने 20 करोड़ की 46 स्कीमों के टेंडर्स तलब कर लिए। अड्डा, छबेल बाहगा, जमशेद टाउन, महर फ्याज कॉलोनी, फतेहगढ़ और गुलबहार कॉलोनी में तरक्याती काम होंगे। GR5, वेदियां रोड, चाहमीना रोड, हुजूरी, शाह दरबार रोड, समनाबाद, तौहीद पार्क और दीगर इलाकों में भी तरक्याती काम होंगे। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी मुतहरिक। मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का इकट्ठ। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जायजा और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। पासबान रजाकारों से भी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाबी मार्का। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। 3 ओहदों पर आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप के 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदारत के लिए अब्दुल लतीफ आफरीदी और अब्दुल सत्तार खान में कांटेदार मुकाबला। मुल्क भर के 3177 वोटर्स हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1329 वकला वोट कास्ट करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, साबिक सदर लाहौर बार मंसूर आफरीदी, हाफिज अंसारुल हक ने अपना वोट कास्ट किया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन आजम नजीर ताड़ कहते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हमारे लिए मददगार साबित हो रही हैं। वकला कोरोना SOPs पर अमल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। सदारत के दोनों उम्मीदवार जीत के लिए पुरुम्मीद। अब्दुल लतीफ आफरीदी कहते हैं, आइन, कानून और जमहूरियत की मजबूती पर यकीन है। मुंतखब होकर बार को साथ लेकर चलूंगा। अब्दुल सत्तार खान बोले, बार को सियासी जमातों की सियासत से पाक करूंगा। मुंतखब होकर अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करूंगा। मारूफ कानूनदान हामिद खान कहते हैं, इलेक्शन इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। जीत हमारे उम्मीदवार की होगी। IG पंजाब इनाम गरी से एयर वाइस मार्शल जफर असलम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत पेशा वराना ताउन और राब्ता कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एयर वाइस मार्शल जफर असलम ने पंजाब पुलिस के इक़दामात को काबिल सत्ताइश करार दिया।
रिंग रोड ज्यादती केस हाईकोर्ट ने मुल्जिम आबिद मलही शरीक मुल्जिम और मुद्दई की तस्वीर और वीडियो नशर करने पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने अबूजर सलमान नियाजी की दरखास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक वुज़रा और मुशीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ज्यादती केस की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सानिया हफीज सेंटर बार में रोज भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट हफीज सेंटर में तजारती सरगर्मियां बंद। ताजर को प्लाजे के ढांचे की रिपोर्ट का शिद्दत से इंतजार। मुतासरा दुकानदार रिलीफ पैकेज की बाकायदा मंजूरी और ऐलान के मुंतज़िर। ताजरों की जानिब से अपनी दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक सामान की मुंतकली जारी। मुतासिरीन कहते हैं हजारों घरों के चूल्हे बंद हो गए, हुकूमत जल्द इकदाम उठाए। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की एहतजाजी रैली न्यू आउटडोर से निकाली गई, जो एडमिन ब्लॉक में इख्तिताम पजीर हुई। रेलवे लेबर यूनियन के जेर एहतमाम इंजन शेड के बाहर एहतजाजी रैली। हुकूमत फ्रांस के सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क बदर करे। फ्रांस की तमाम अशिया का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। मुजाहिरीन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, उसके खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज़ादी इजहार का मतलब करोड़ों की दिलाजारी करना नहीं। आज मुस्लिम उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ने की वजह से तकलीफ में है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की रॉयल पाम में मीडिया से गुफ्तगू। अलहमरा में महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब बोले, मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूबाई वजीर सईदुल हसन बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही हमारा पुख्ता ईमान है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, दुश्मन ने हमारी असास पर हमला किया। 57 इस्लामी ममालिक में खामोशी की कैफियत अफसोसनाक है। हमें अपने किरदार में सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैनुल अक़वामी मजहबी हमाहंगी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर दुनिया का अमन कायम नहीं हो सकता। हकदार को इसका हक मिलेगा तो बदअमनी ख़त्म होगी। मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत अरूज पर है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान का बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के मौजू पर इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान को UHS की तकरीब में भी शिरकत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक रोज बाकी। तैयारियां अरूज पर, गलियां, बाजार और मसाजिद सज गईं। हर तरफ दरूद सलाम की सदाओं ने फजाओं को महका दिया। गणपत रोड पर तज़ीन और आराइश के सामान की खरीदारी के लिए रश बढ़ गया। नॉर्दर्न गैस कंपनी की तकसीम का मामला। कंपनी मुलाजमीन का एहतजाज, तमाम दफातर में काम बंद कर दिया। SNGPL मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुनाफा बख्श कंपनी की तकसीम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुजाहिरीन दुहाइयां देते रहे। और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले एक रोजा मैच के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। टीम की सरबराही बाबर आजम के सपुर्द। इमामुल हक, आबिद अली, फखर जमान, हारिस सुहेल टीम में शामिल। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, अम्माद वसीम स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान कादर, वहाब रियाज, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और मूसा खान भी शामिल। पहला वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।